का गुरु का हाल बा भैया पूर्वांचल में चर्चा बा भाई साहब। इस समय ओम प्रकाश राजभर के राजनीति के काहे की एक ऑफर आई घोसी से, अब दूसरा का ऑफर बलिया से। जी हाँ, आज बात करेंगे पूर्वांचल की बात में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और उन्हें मिल रहे समाजवादी पार्टी के ऑफर की। क्या है ऑफर है भैया हमारे गठबंधन में आइए, स्वागत है। कैसे स्वागत है? इसकी शुरुआत हुई घोसी से। घोसी पहुंचे थे अखिलेश यादव। बीते दिनों 13वीं थी सुधाकर सिंह की, जो कि घोसी से समाजवादी पार्टी के विधायक थे। उनके निधन के बाद अखिलेश यादव पहुंचे थे। वहां पर बातचीत हो रही थी, घोसी में उपचुनाव की चर्चा थी। तो किसी पत्रकार ने पूछा कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि भैया वो चुनाव को लेकर बहुत गंभीर है। अखिलेश यादव अपने अंदाज में जवाब दे गए। उन्होंने कहा क्या गंभीर है, किस बात को लेके? गठबंधन को लेके? क्या इधर के गठबंधन को लेके बहुत गंभीर है? ये बात जब से अखिलेश ने कही, हल्ला उड़ गया कि भैया गठबंधन का ऑफर है। पहले आप बयान सुन लीजिए। माना जा रहा है जल्दी। कौन गंभीर है? ओम प्रकाश राजभर। किस बात को लेके गंभीर? घोसी उपचुनाव को लेकर। कहीं ऐसा तो नहीं अलायंस के लिए गंभीर हो रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ और अलायंस के चक्कर में गंभीर हो? अब उड़े हुए इस हल्ले के बीच में, जिसमें हल्ला है कि भैया ऑफर आ गया है ओम प्रकाश राजभर को, तब तक एक और नेताजी बोल पड़े। राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के सचिव बलिया के अवलेश सिंह ने कहा है कि जल्दी आइए राजभर जी, आपका स्वागत है। इंडिया गठबंधन में आएंगे, इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। 27 में बीजेपी की सरकार को हम लोग यहां से इधर से उधर कर देंगे। अगर वो इंडिया अलायंस तो बात है ही है। समाजवादी पार्टी में भी अगर आते हैं, उनकी भावना होगी, क्योंकि उनके पूरे उत्तर प्रदेश में खाता जितने खुले थे, समाजवादी पार्टी के वोट से उनके खाता खुले थे और बड़ा अच्छा लीडिंग एक संगठन उनको ने दिया था। और हम जहाँ तक समझते हैं कि अगर आते हैं तो समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस में उनका स्वागत रहेगा। ऐसा नहीं, स्वागत रहेगा। मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं आप लोग? मिल के चुनाव नहीं, स्वागत है। इंडिया गठबंधन में उनका स्वागत है अगर आते हैं। हमारे नेता इतने दयालु प्रकृति के हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कि उनके पास अगर कोई गलती किया अगर तो उसको माफ़ भी कर देते हैं। तो अगर आते हैं इंडिया अलायंस में तो स्वागत है। ये भी कह रहे हैं कि हमारे जो मुखिया हैं यानी कि अध्यक्ष अखिलेश यादव बड़े दरिया दिल हैं। क्यों दरिया दिली की बात हो रही? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जिसके साथ रहते हैं खुल के रहते हैं, जिसके खिलाफ रहते हैं खुल के रहते हैं। उन्होंने अखिलेश यादव के लिए क्या कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव एसी की राजनीति करते हैं, उनको जानकारी नहीं है, वो मेरे साथ रहते तो ऊपर मुख्यमंत्री हो जाते। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के लोगों को लेकर भी बहुत कुछ कहते हैं। विविधा के पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था कि ये जो समाजवादी पार्टी के पिल्ले हैं वो भौ करते रहते हैं। और बड़ी तगड़ी लड़ाई है सपा और ओम प्रकाश राजभर के बीच में। क्यों लड़ाई है? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में हुई थी फूट। दरअसल ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से महेंद्र राजभर अलग हो गए। उन्होंने बना ली अपनी अलग पार्टी। महेंद्र राजभर, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटप्पा के नाम का दर्जा दिया था, वो पार्टी जब टूटी तो ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया कि सारा पैसा, सारा फंडिंग समाजवादी पार्टी ने की। समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी को तोड़ना चाहती है। घोसी के चुनाव से पहले टूट हुई। घोसी में ओम प्रकाश राजभर हार गए। तो क्या अपनी ही पार्टी तोड़ने वाले के साथ ओम प्रकाश राजभर जाएंगे? इसकी चर्चा गाहे बगाहे होती है। एक चर्चा हमने आपको बीते दिनों में बताया था कि अफजल अंसारी का एक बयान भी चर्चा में रहा है, जिसमें वो कहते रहे कि ओम प्रकाश राजभर तो उधर रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। आप उसे एक बार फिर सुन लीजिए। समय बताएगा। आपके पास क्या गारंटी है कि ओम प्रकाश राजभर अगला चुनाव भाजपा के साथ रहेंगे? कोई गारंटी तो नहीं है। तब तो सवाल क्यों? अगर वो रह गए भाजपा के साथ तो अभी बिहार तब कहाँ रहेंगे? अभी बिहार में क्या हो रहा? नहीं, हमारा सवाल सुनिए। अगर वो रह गए भाजपा के साथ तो अब देखा पास जाएगा, कहाँ रहेंगे? उसको देखा जाएगा। लेकिन अभी बिहार में क्या हो रहा? भाजपा यहाँ ताज पहना रही है और वहां बेचारे को एक सीट नहीं। ये सब चर्चा है। एक और बात आ गई, लगातार बलिया से लेके पूरे पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर के इधर से उधर होने की खूब चर्चा हो रही है। इस चर्चा के पीछे एक और वजह है। क्या है वजह? है वोट ट्रांसफर। दरअसल कहा यह जाता है, जानकारी कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर के साथ एक दिक्कत जा रही है। बीजेपी के साथ बीजेपी का वोट उनको ट्रांसफर नहीं होता। ओम प्रकाश राजभर ने खुद घोसी के लोकसभा चुनाव में उनके बेटे के हारने के बाद ये बात कही कि हमने तो अपना वोट ले आए थे, जहां से नहीं आया वहां नहीं आया। क्योंकि जहां भी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर लड़ती है, वहां पर अखिलेश यादव जनरल जाति से आने वाले लोगों को टिकट देते, जैसे कि राजीव राय हो या सुधाकर सिंह, और हो जाता है खेल होता है। तो ओम प्रकाश राजभर को अपना वोट तो मिलता है, लेकिन बीजेपी का जो वोटर उनसे नाराज है, उनके बयानों से नाराज होता है, वो इधर से उधर हो जाता है। तब यही बात आती है कि भैया ओम प्रकाश राजभर
कैसे बीजेपी के साथ रहकर सियासत करेंगे। हालांकि ओम प्रकाश राजभर की राजनीति की असली शुरुआत बीजेपी के साथ ही हुई थी। 2017 के चुनाव में वो बीजेपी गठबंधन में आए, उन्होंने अपने विधायक जिताए, खुद मंत्री बने। पहले समाज कल्याण विभाग के मंत्री थे, नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि कोई काम नहीं हो रहा, ये सब नहीं हो रहा, वो छोड़कर चले गए और अखिलेश यादव के साथ लग गए और कहा कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर के आने से सपा को फायदा भी हो, जैसे कि गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, ये कुछ ऐसे जिले हैं जिसे समाजवादी पार्टी ने क्लीन स्वीप कर दिया ओम प्रकाश राजभर के साथ मिलकर, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का इस पूरे इलाके में प्रभाव है। लेकिन इस चुनाव के बाद जब अखिलेश यादव की सरकार नहीं बनी तो बात बिगड़ने लगी। आजमगढ़ के उपचुनाव में अखिलेश यादव पर जमीन पर न उतरने का आरोप लगा के ओम प्रकाश राजभर ने अपने आप को अलग कर लिया और वे कहते हैं कि वो अलग नहीं हुए। अखिलेश यादव ने उन्हें दिया कि भाई आप स्वतंत्र हैं, आप जहां जाना चाहें वहां जा सकते हैं, तो मुझे जहां जाना था मैं वहां चला गया। बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव में खूब लगे, चुनाव लड़े और उसके बाद मंत्री बने पंचायती राज विभाग के। बिहार में जाकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ाए थे, लेकिन अब चर्चा है भाई, ऑफर आ गया है, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है, कब आएगा जवाब, हाँ या ना? हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। बलिया से स्टोरी भेजी थी अनिल अकेला ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। क्या भाजपा में आपके आने की वजह आपके भाई साहब भी रहे? क्योंकि इतने लंबे समय से उनके बारे में ये चर्चा रही कि वो मुलायम सिंह के साथ मंच पर, अखिलेश जी के मंच पर, आज भी वो कम से कम स्ट्रगल ही करते हुए दिख रहे हैं सियासत में। आपको लगता है? बिल्कुल, और उनका स्ट्रगल खत्म भी नहीं होगा। नहीं होगा। उसका कारण बताता हूं कि ये लोग क्या है, ये सवाल नहीं करते हैं। ये लोग कभी ये नहीं पूछते हैं कि भैया अगर एक यादव को लड़ाना है आजमगढ़ से तो विजय लाल यादव भी हो सकते हैं, दुर्गा यादव भी हो सकते हैं, रमाकांत यादव भी हो सकते हैं, उमाकांत यादव भी हो सकते हैं। बहुत यादव हैं यहाँ आजमगढ़ में, गाजीपुर में। यहां भी लड़ने के लिए धर्मेंद्र यादव को क्यों आना पड़ता है? ये सवाल पूछ नहीं सकते। ये पूछेंगे ही नहीं। उनका इसीलिए स्ट्रगल जीवन में खत्म नहीं होगा, क्योंकि गाजीपुर से अगर सांसद लड़ाना हो किसी यादव को तो विजय लाल यादव नहीं लड़ेंगे, या तो अखिलेश यादव लड़ेंगे, या तो धर्मेंद्र यादव लड़ेंगे, या तो डिंपल यादव लड़ेंगे, या तो उनके परिवार से कोई यादव लड़ेगा। उनको पूरे धरती पे दूसरा यादव नहीं दिखता है। और ये इनसे सवाल पूछा नहीं जाता, ये उल्टा हमसे पूछते हैं। उनसे नहीं पूछते हैं कि सदन में आपके परिवार के अलावा एक भी सांसद यादव क्यों नहीं पहुंचा।